नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज तारीख 11 अप्रैल 2021 रविवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो आज की पहली बड़ी खबर है, लॉकडाउन में रायपुर की सड़कें हुई वीरान, बेवजह निकले तो होगी एफआईआर, पुलिस की चाक चौबंद मुस्तैद। राजधानी रायपुर 10 दिनों को लिए सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन को लेकर रायपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले की सीमाओं पर पुलिस बल तैनात किया गया है, वहीं शहर के अंदर हर चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। गौरतलब है कि मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी वजह से लोगों को निकलने की साफ मनाही है। इसके अलावा यात्रा की अनुमति रहेगी, इसलिए लोगों को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक जाने की छूट रहेगी। बिना वजह सड़कों पर निकलने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। इस दौरान बेवजह सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शहर में 45 और जिले की सीमा पर 9 जगहों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। हर थाने की दो पेट्रोलिंग पार्टी मुस्तैद रहेगी। अगली खबर है दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामलों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 1,45,000 से ज्यादा नए केस, 794 की मौत। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले चिंताओं को भी बढ़ा रहे हैं। शनिवार को कोविड के रिकॉर्ड 1.45 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में अब तक के सर्वाधिक 1,45,384 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,32,05,926 हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के अंदर 794 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 1,68,436 हो गई है। यह लगातार चौथा दिन है जब कोरोना के मामलों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। अगर सिर्फ पिछले 5 दिनों की बात करें तो आज के मामले मिलाने के बाद सिर्फ पिछले 5 दिनों में 6,16,859 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,335 लोगों की मौत हुई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 10 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 10,46,631 मरीज इस वक्त उपचाराधीन हैं, यानी कि या तो वह डॉक्टरों के दिशा निर्देशों से होम आइसोलेशन में हैं या फिर अस्पतालों में भर्ती हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 10 लाख के आंकड़े को महज 57 दिनों में पार कर गई, जबकि पहली लहर में इस आंकड़े को पार करने में 98 दिनों का समय लगा था। वहीं वैक्सीनेशन अभियान भी अपनी पूरी क्षमता के साथ चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 34,15,055 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई, जिसके बाद कुल लाभार्थियों की संख्या 9,80,75,160 हो गई है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इन 2 जिलों में लगा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से रोजाना 10,000 कोरोना मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। अब जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में है। कलेक्टर्स लगातार जिलों में टोटल लॉकडाउन लगा रहे हैं। धमतरी और रायगढ़ में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। धमतरी में 11 से 26 अप्रैल तक जिले में टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। धमतरी कलेक्टर जेपी मौर्य ने आदेश जारी किया है। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। सब्जी और राशन की दुकानों को बंद से छूट दी गई है। रायगढ़ में 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 24 अप्रैल रात 12 बजे तक लॉकडाउन कर दिया गया है। कलेक्टर भीम सिंह ने कहा कि अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। सब्जी और राशन की दुकानों को बंद से छूट दी गई है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ के इस जेल में कैदी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रायगढ़ सारंगढ़ उप जेल से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जेल के भीतर एक कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। खबर के बाद से जेल और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। खुदकुशी करने वाला विचाराधीन बंदी था। मामले की तफ्तीश जारी है। सारंगढ़ उप जेल में फंदे पर लटकी मिली लाश के बाद से जेल में दहशत का माहौल है। मामले की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे हैं। परिजनों ने खबर के बाद हत्या की आशंका जताई है। विचाराधीन बंदी दीपक मराठा सरिया का निवासी था। साल भर पहले पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल भेजा गया था। अगली खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के गांवों में फिर नो एंट्री, दूसरी जगह से आने वाला को 7 दिन तक गांव के बाहर रोकने करने की तैयारी। पंचायतों में फिर से बनेंगे क्वारंटीन सेंटर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर ने गांवों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। बड़ी संख्या में गांवों में कंटेनमेंट जोन बने हैं। अब सरकार बाहर से गांव आने वाले लोगों को सीधे घर जाने से रोकने की तैयारी में है।
इसके लिए गांव से बाहर क्वारंटीन सेंटर बनाने का आदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में प्रत्येक गांव में क्वारंटीन की व्यवस्था कर ली जाएगी। पिछले साल मार्च अप्रैल में छत्तीसगढ़ आई कोरोना महामारी से प्रदेश के अधिकांश गांव अछूते थे। लॉकडाउन के दौरान गांवों में सामुदायिक स्तर पर अधिक सख्ती देखी गई। गांव से बाहर आने जाने को सख्ती से हतोत्साहित किया गया। अप्रैल मई में दूसरे प्रदेशों से वापस लौटे लोगों को क्वारंटीन केंद्रों में रोका गया। इसकी वजह से महामारी के असर से गांव काफी हद तक सुरक्षित रहे। इस वर्ष मार्च अप्रैल में महामारी की दूसरी लहर ने गांवों में भी कहर बरपा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से होली के दौरान गांव लौटे लोगों की वजह से यह नया स्ट्रेन छत्तीसगढ़ पहुंचा है। पिछली बार ऐसे लोगों को गांव के बाहर रोक लिया गया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ और बीमारी गांव में पहुंच गई। अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला पंचायतों का पत्र लिखकर गांवों में फिर से क्वारंटीन सेंटर खोलने को कहा है। इस केंद्र पर होने वाले खर्च का भुगतान पंचायतों की मूलभूत मद की राशि और 15वें वित्त आयोग से अलग राशि से किया जाना है। पंचायत स्कूल अथवा सामुदायिक भवनों में बनेगा केंद्र। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, 10वीं परीक्षा पर सकारात्मक निर्णय। रायपुर। चौतरफा विरोध के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी। इस सकारात्मक निर्णय से परीक्षार्थियों के साथ उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। जब राज्य में प्रतिदिन औसतन 10,000 लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हों और मृतकों का आंकड़ा 100 के करीब हो, ऐसे समय में परीक्षा को लेकर बच्चों और अभिभावकों का भयभीत स्वाभाविक था। मंडल का निर्णय कई मायनों में स्वागत योग्य है। पिछले महीने तमाम शालाओं में बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं बांटी गई थीं। वितरण केंद्र में पूरी सावधानी बरतने के बावजूद उत्तर पुस्तिकाओं के साथ कोरोना वायरस का भी वितरण हो गया। देखते ही देखते कई शालाओं में संक्रमित शिक्षकों की संख्या बढ़ती चली गई। इससे पहले 16 फरवरी से शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को शालाओं में बुलाकर कक्षा लगाने की अनुमति दी थी। उस दौरान कोरोना के दूसरे दौर का वैसा विस्तार नहीं हुआ था जैसा कि आज हो रहा है। इसके बावजूद कई स्कूलों में बच्चों के संक्रमित मिलने का क्रम तेजी पकड़ने लगा था। अगली खबर है दोस्तों, कोरोना से जंग में नई भर्ती। छत्तीसगढ़ में 4143 पदों पर नई संविदा भर्ती को मंजूरी। 3 महीने की संविदा पर होगी डॉक्टरों, नर्सों, टेक्नीशियन की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के भयावह हाथे चले जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मानव संसाधन की कमी हो गई है। ऐसे में सरकार कोरोना के खिलाफ जंग में अंशकालिक भर्ती करने जा रही है। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग ने प्रदेश भर में 4143 विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती की मंजूरी दी है। बताया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक ने पिछले महीने की 23 तारीख को 1625 पदों पर संविदा भर्ती के लिए अनुमति मांगा था। उसके बाद स्थितियां बदतर होने पर पदों की मांग बढ़ा दी गई। आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव राजेंद्र सिंह गौर ने पिछली मांग के 1625 पदों को मिलाकर कुल 4143 पदों पर संविदा भर्ती की अनुमति का आदेश जारी कर दिया। इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मापदंडों और कलेक्टर दर पर 3 महीने की संविदा पर होना है। संविदा पर नई नियुक्तियों का खर्च राज्य आपदा मोचन निधि और कोविड-19 नियंत्रण के लिए दी गई दूसरी निधियों से किया जाएगा। आदेश मिलने के तुरंत बाद स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भर्ती का निर्देश भेज दिया। कहा गया है कि निर्धारित मापदंडों के मुताबिक आवश्यक कार्यवाही कर कार्यालय को अवगत कराएं। अगली खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण के साथ सियासत भी तेज। पूर्व सीएम रमन बोले, क्रिकेट मैच की जिद न होती तो स्थिति भयावह नहीं होती। इधर कांग्रेस ने तस्वीर जारी कर किया पलटवार। रायपुर, ये कोरोना सियासत है जो बढ़ते संक्रमण के साथ गहरा असर दिखा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि क्रिकेट मैच कराने की जिद न की होती तो आज राज्य की स्थिति भयावह नहीं होती। रमन के आरोपों के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने उनके क्रिकेट प्रेम को सार्वजनिक कर दिया। जवाबी ट्वीट में कांग्रेस ने रमन और उनके बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की क्रिकेट टूर्नामेंट से जुड़ी कई तस्वीरें जारी की, जिन्हें रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट के वक्त का ही बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। रोज कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में पीछे नहीं है। आज फिर एक बार दोनों ही दल के नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी है। रमन सिंह ने ट्वीट कर राज्य में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का जिम्मेदार भूपेश सरकार को बताया। उन्होंने लिखा कि यदि क्रिकेट कराने की जिद नहीं होती तो प्रदेश की स्थिति भयावह नहीं होती। उम्मीद है अब आपको यह याद रहेगा कि जनता ने आपको छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए चुना है। असम में डेरा डालने और बेवजह के कार्यक्रम कराने की गलती फिर नहीं करेंगे। रमन का यह ट्वीट राज्य में कोरोना संक्रमण के भयावह आंकड़ों के बाद आया।
शुक्रवार की रात जारी किए गए आंकड़ों में एक दिन में ही 11,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज सामने आए, वहीं करीब 100 मरीजों की मौत हुई। अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, हवाई यात्रा से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों हेतु कोविड टेस्ट के संबंध में जारी हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। जान ले नियम। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों हेतु कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराए गए RT-PCR जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जारी दिशा निर्देश के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास निर्धारित समयावधि की RT-PCR जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर की जाएगी। कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी SOP अनुसार संस्थागत क्वारंटीन, कोविड केयर सेंटर, अस्पताल में रखा जाएगा। यदि किसी यात्री द्वारा कोविड टेस्ट हेतु सहमति नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे स्वयं के व्यय पर 7 दिवस हेतु क्वारंटीन होना होगा। छोटे बच्चों की कोविड टेस्टिंग के बारे में उनके पालकों की सहमति से टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। फ्लाइट में पॉजिटिव यात्री के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हेतु निर्धारित SOP के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हवाई यात्रा से आने वाले ऐसे यात्री जिनकी कोविड-19 जांच की रिपोर्ट नेगेटिव है, उन्हें भी 7 दिवस होम आइसोलेशन में रहने तथा होम क्वारंटीन नियम का पालन करने की सलाह दी जाएगी। ऐसे यात्रियों के फॉलोअप के लिए भी संबंधित जिलों के कलेक्टर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।